सौरिक स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में केनलाइव 24 की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही संपादक उवैस खान के नेतृत्व में प्रदेश प्रभारी आलम कुरैशी ने कन्नौज जनपद में कई नए पत्रकारों को मनोनीत कर अहम जिम्मेदारी दी। वहीं मुजीब हुसैन को कानपुर मंडल का चार्ज सौंपा गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्रभारी आलम कुरैशी ने मंडल प्रभारी और कन्नौज संवाददाता से पंचायत चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। मंडल प्रभारी ने कहा कि मैं हमेशा गरीबों और मजलूमों की आवाज़ बनकर हमेशा हक की लड़ाई लड़ूंगा। वहीं प्रदेश प्रभारी ने बारी बारी से प्रत्येक संवाददाताओं और कैमरामैन से बातचीत कर समस्याओं के बारे में जाना। इस मौके पर कन्नौज ब्यूरो हैदर अली ने संस्थान को भरोसा दिलाया कि संस्था ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हम उस पर पूरी तरह निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। हक की लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही जिला कैमरामैन आदेश कुमार ने भरोसा दिलाया कि मेरे कैमरे के माध्यम से जनपद में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी नहीं बचेगा। हम अपने कैमरे के माध्यम से हमेशा गरीबों और मजलूमों के हक की लड़ाई में उनका साथ देंगे। इस मौके पर कन्हैया गुप्ता, अनस अली, नईम शेख, फ़हीम शेख, दाऊद रजा, शिबू सैनी, श्याम कश्यप सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे। अपने मंडल की टीम को और मजबूत बनाएंगे और लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़, जो हमारा एक लोगो है केनलाइव 24 का, हम बनेंगे आपकी आवाज़। तो उस आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, लोगों की समस्याओं को पहुंचाएंगे और जो भ्रष्टाचार या जो भी गलत मेरी नज़र में जो भी गलत आएगा, सामने दिखेगा, उसको हम खोल के रखेंगे। चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जनता का दबा कुचला इंसान हो, कोई भी हो, हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुजीब जी को भी सुना, उनका भी काफ़ी मनोबल बढ़ा हुआ है। जैसे कि उनको तहसील स्तर से मंडल प्रभारी बनाया गया है, तो उनके अंदर एक अलग से आज जुनून देखने को मिल रहा है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम गरीबों की आवाज़ के लिए इस जगत में आए थे। हालांकि हमारे पास में और भी काम थे, लेकिन हमने पत्रकारिता को चुना क्योंकि लोगों को देखा कि कितनी परेशानियों के साथ उनको गुजरना पड़ता है। इसी को लेकर हम पत्रकारिता जगत में आए और लोगों की मदद करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए हम बराबर काम करते रहेंगे और संस्था को मजबूत करते रहेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ में मौजूद हैं समदन रिपोर्टर केनलाइव 24 से नईम शेख जी। चलते हैं, सीधे चलिए नईम शेख जी के पास में, आप उनसे भी जानते हैं कि आप जो है पत्रकारिता जगत में आए, किस उद्देश्य के साथ आए और आपका मेन मकसद क्या है पत्रकारिता में आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद नईम जी, आपका भी। अब मेरा एक यही मकसद है, मेन मकसद ये है कि पत्रकारिता जगत में कुछ लोगों ने भ्रष्टाचारियों का साथ भी दिया है और उस भ्रष्टाचारी को ख़त्म करके हम गरीबों को न्याय दिला सकें अपनी ताकत से। ये मेरा मेन मकसद है। केनलाइव 24 में हमें ज्वाइनिंग मिली है। संपादक जी का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया, पूरी टीम का। बाकी साथी लोग सारे साथ दें, यही मेरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे 10 साल के एक्सपीरियंस, पत्रकारिता जगत में अगर बात की जाए एक्सपीरियंस को लेकर, तो पूरे 10 सालों का एक्सपीरियंस है केनलाइव 24 के ब्यूरो चीफ हैदर अली की। हैदर अली भी हमारे साथ में है और कितनी जल्दी इन्होंने, हम उनसे खुद भी जनवाएंगे, आखिरकार उनकी जबान से आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कन्नौज जनपद की टीम को सक्रिय किया और किस तरीके से मजबूत किया और केनलाइव 24 को इतने कम समय में इतना उजागर किया। हमारे साथ में मौजूद हैं हैदर अली जी। बहुत बहुत धन्यवाद हैदर अली जी। नमस्कार। जैसा कि आपको फिर एक बार कन्नौज जनपद से केनलाइव 24 का ब्यूरो नियुक्त किया गया है, संपादक जी के द्वारा किया गया है। आखिरकार आप किस तरीके से अपनी टीम को मैनेज करेंगे और कितना खरे उतरेंगे, जो आपके ऊपर संस्था ने भरोसा जताया है, दिखाया है, तो उस पर कितना। पहले तो मैं केनलाइव 24 को बहुत आभार करता हूं और आभार रहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं ब्यूरो बनाया गया हूं अपनी टीम को मजबूत करने के लिए। और जहां तक बात रहेगी, कोई भी जगह हो, ब्लॉक हुआ, तहसील हुआ, तो जहां जहां मेरे रिपोर्टर हैं या जिस रिपोर्टर को मेरी ज़रूरत पड़ती है या कहीं भी मेरा रिपोर्टर मुझे आवाज़ देता है,
तो मैं केएन लाइव के लिए तुरंत जाऊंगा और तुरंत जो जैसे होगा वैसे डिसीजन लेकर उसे निष्कारण करें। हैदर जी, जानना चाहेंगे स्टूडियो में बैठने वाले पत्रकारों से और ग्राउंड रिपोर्टरों की अगर बात की जाए तो काफ़ी जो है फ़र्क होता है। वो वहाँ पर बैठ कर ग्राउंड रिपोर्टरों की रिपोर्ट को एंकरी करने का काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टर अगर रात के 12 बजे हों और उसके पास सूचना क्षेत्र से आती है तो उसको जाना पड़ता है, तो किस कठिनाइयों के साथ आप सामना करते हैं? देखो, मैं भी कठिनाइयाँ देख चुका हूँ कि जैसे कि कोई घटना रात के 12 बजे हो जाती है तो ब्यूरो तो जाता नहीं है, अपने रिपोर्टर को भेजता है जहाँ घटना होती है। अगर रिपोर्टर जो है कवरेज नहीं कर पाता है तो ब्यूरो को जाना पड़ता है। और हमें पता है कि कठिनाइयाँ, क्योंकि किसी के पास साधन भी नहीं है और साधन होता भी है, ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है, एकदम नहीं जाना चाहता है, तो रिपोर्टर के साथ हम जाना पसंद करते हैं। ऐसी तमाम जगहें मिलती होंगी जो कि रिपोर्टरों में बाधा बनने का काम भी करती होंगी, जैसे कि अगर हम बात करें क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायतों को लेकर, अगर आप उनको ग्राउंड रिपोर्ट के द्वारा उजागर करने का, उनके भ्रष्ट को, ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनके कामों को, भ्रष्ट कामों को उजागर करने का काम करते हैं, तो तमाम ऐसी बाधाएं सामने आती होंगी, उनके द्वारा आपको धमकाया भी जाता होगा। कैसे इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को पूरा करते हैं? चुनौतियों का क्या, असल में ऐसा है कि 10 साल से हम चुनौतियाँ सुनते ही आ रहे हैं। अब पत्रकार का ये काम है कि अगर वो कैमरा लेके कहीं भी जाता है तो पहले तो लोग उसे गिराने की सोचते हैं। पत्रकार प्रधान हुआ या कोई भी हुआ तो उसे तो ज़्यादातर गिराने का प्रयास करते हैं और आए दिन फ़ोन पे धमकियां मिलती रहती हैं। लेकिन हम लोग वो नहीं हैं जो डरने वाले हैं, हम लोग सच का सामना करते हैं और हमेशा सच का सामना करते रहेंगे, चाहे वो प्रधान हो या चाहे कोई हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ में केएन लाइव 24 की पूरी टीम मौजूद थी और हमने बारी बारी से आपको जनवाया कि क्या समस्याएं आती हैं, किस वजह से ये लोग पत्रकारिता जगत में आए हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिला होगा, सभी का यही कहना है कि हम पत्रकारिता जगत में सिर्फ गरीब और मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं। हम उनकी आवाज़ को बराबर उठाने का काम करेंगे। हम जहां तक भी होगा तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ने में कोई भी भय अपने अंदर नहीं उत्पन्न होने देंगे। इसी के साथ अब हम विदाई लेते हैं, आपसे मिलते हैं दूसरे किसी पड़ाव पर, दूसरी किसी नुक्कड़ पर, इसलिए आप हमको विदा करें। जय हिंद।